Okay. Next topic is polarization. बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोलराइजेशन। अच्छे से समझिएगा पोलराइजेशन को। क्या होता है पोलराइजेशन? जैसे कि पोलराइड आपने देखा, पोलर टर्म मतलब किसी के अलोंग ओरिएंटेड हो जाना, किसी के अलोंग ओरिएंटेड होना, पोलराइज्ड हो जाना। क्या हो जाता है? पोलराइज्ड होना। मतलब चार्ज, जैसे कि यहाँ पे हमने अगर रखा है पॉजिटिव चार्ज और ये है, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज है। अभी ऐसे है, रैंडमली ओरिएंटेड है। कैसा ये? रैंडमली ओरिएंटेड है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे पॉजिटिव लिया है तो इसका नेगेटिव वाला टर्म जो है ना इधर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बोलेंगे अच्छा ये तो पोलराइज्ड हो गया। कैसा हो गया? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो गया। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाना ही को बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन। तो भाई यहाँ पे ऐसा क्या हो गया लाइट वेव के साथ कि पोलराइजेशन टर्म का इस्तेमाल करना? तो मालूम चला कि जो लाइट वेव होती है वो एक ट्रांसवर्स वेव होती है। लाइट वेव क्या होता है? तो भाई ट्रांसवर्स वेव है, तो एरा ट्रांसवर्स वेव का मतलब होता है कि जिसमें प्रोपगेशन, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, डोंट टॉक लिसनर। एक तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं, दूसरी तरफ क्या ऑसिलेट करता है भाई? मैग्नेटिक फील्ड। और यह है लाइट की प्रोपगेशन, लाइट प्रोपगेशन ऑफ लाइट, द प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक से बैठो भाई, नींद आ रही है तुमको? इट इज द प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या है भाई? मैग्नेटिक फील्ड। हमने ये भी जाना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखा था, वहां पे हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इंडिकेट करते हो E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी, ऐसे लिख सकते हो। नहीं लिख सकते? टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड। तुम बताओ। हो गया। सो B इज इक्वल टू B नॉट, यहां पे क्या आएगा? साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक। और ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं। ऑसिलेट किधर करते हैं भाई? म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट्स, electric field and magnetic field oscillates in mutually perpendicular direction। लेकिन हमेशा इसकी जो प्रोपगेशन होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे फिक्स नहीं है। लाइट ऐसे जा रहा है तो ऐसा नहीं कि लाइट इधर की तरफ जा रहा है तो इधर की तरफ हमेशा यही एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड का वही फिक्स नहीं है। वो अभी यहाँ अभी ऐसा दिख रहा है, सपोज इधर की तरफ लाइट जा रहा हो, ये लाइट का है, तो सपोज इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का है, इधर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो ज्यादा होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड काफी कम होता है। ये पहले भी हमने आपको बताया मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। कैसे? नहीं बताया? नहीं बताया था, क्योंकि जो जो सी की डायरेक्शन होता है वो होता है किधर? ई क्रॉस बी के अकॉर्डिंगली। सी किधर होता है? ई क्रॉस बी। साथ में ये भी बताया कि सी इज नॉट इक्वल टू ई इंटू बी। सी इज नॉट इक्वल टू, तो सी इज इक्वल टू व्हाट भाई? ई बाई बी। सी इज इक्वल टू व्हाट? ई बाई बी। और सी की जो वैल्यू है बहुत ही बड़ा है। कितना बड़ा है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बी की वैल्यू कितना छोटा है भाई? बहुत छोटा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज वेरी वेरी लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ई। गॉट इट? ओके। Hence magnitude of E, magnitude of E is very very greater than magnitude of B। ठीक है,
मतलब आप ये समझो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी साइज बहुत बड़ा है, दैट इज लाइक एलिफेंट। ओके, जिराफ। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? थोड़ा सा पतला है ना, एलिफेंट था मोटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है भाई? जिराफ के जैसा है, थोड़ा लंबे है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? चींटी के जैसा है, एंट के जैसा। बहुत बड़ा है भाई, 3 × 10⁸ साइज, इतना बहुत बहुत बड़ा है। गॉट इट? मैं भाई दोनों एक दूसरे को कन्वर्ट करते हैं, लेकिन दोनों का यूनिट्स डिफरेंट होता है ना? ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? बहुत बड़ा। कैसा है? किससे कंपैरिजन कर लिया इसको? जिराफ के जैसा। मैग्नेटिक फील्ड को किससे कंपैरिजन कर लिया? चींटी के जैसा, एंट के जैसा। तो ऐसे जाने दो, चींटी ऐसे जा रहा है तो चला जाएगा उसके उधर। अब हमारे पास रास्ता ये है, दिस इज द वे, टू वे। ऐसे रास्ते, ये रास्ते, ऐसे ऐसे। अब ऐसे जाना है किसी को, ठीक है? कैसे जाना भाई? ऐसे जाना है। तो लो भाई, अब चाह रहा है, चींटी जा रहा है, चाहता है कि अभी क्रॉस कर जाए, तो क्रॉस कर जाएगा चींटी इस तरह से, हाँ निकल जाएगा, ठीक है? और जिराफ चाहता है कि वो भी क्रॉस कर जाए, हाँ भाई सीधे सीधे जाएगा तो क्रॉस, अगर घूमते घूमते जाएगा तो नहीं। तो ये सब क्या है कि जिराफ और चींटी सब घूमते घूमते जा रहे हैं, ऐसे रोटेट करते हुए जा रहे हैं, लेकिन म्यूचुअली परपेंडिकुलर। लेकिन कैसा है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कभी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, देखना, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, थंब के लाऊं, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो अभी ऐसा है, कुछ समय के बाद आपको दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, कुछ समय के बाद आपको दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है। लेकिन आपस में कैसा है, हमेशा कैसा रहेगा? पर तो ये ऐसे होते रहते हैं, हमेशा कैसे होते रहे? ऐसे घूमते रहते, रोटेट करते हैं। जैसे किसी ने उसको थ्रो कर दिया, लो भाई चींटी तुम निकलो, वो भी घूम रहा है। क्या हो गया? पूछो क्वेश्चन, एनी डाउट? जैसे जैसे क्रिकेट में बॉलिंग करते हो ना, तो बॉल स्पिन करता है, तो बॉल स्पिन करता है तो क्या बॉल हमेशा ऐसे स्पिन करते हुए निकलता है? तो वैसे ही उसको, चींटी को ही हमने बॉल स्पिन करा के फेंक दिया, और जिराफ को भी स्पिन करा दिया। अभी तो फेंका नहीं तुमने चींटी का। हेलो, जाकर आज फेंक के देखना, हाँ आज हो जाएगा, आज कर लेगा, ही विल विन टुडे। अच्छा, जिराफ को फेंका कि नहीं? रुक जा, जिराफ को नहीं फेंका। अच्छा तुम, हमने कब कहा कि तुमने थ्रो कर दिया? बड़ी किसी ने कर दिया। एग्जाम्पल वापस। अच्छा सुनो, होगी बात, समझो भाई, आप चींटी को किसी तरह से स्पिन करा दो, इस होल से निकल ही जाएंगे। चींटी को किसी तरीके से स्पिन करा दो इस होल से, लेकिन क्या जिराफ को किसी भी तरीके से स्पिन करा दो निकल पाएंगे? सिर्फ एक ही तरीके से निकल जाएंगे, जिसमें वो लेंथ वाइज, जब स्टैंडिंग स्टेट में, जब ऐसे होगा ना जिराफ, ऐसे जाएगा तो नहीं हो पाएगा, फंस जाएगा यहाँ। और ऐसे गया तो क्या हो गया? निकल गया। यानी कि जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है वो सिर्फ, ये इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन एक्सेस। क्या बोलेंगे इसको? मतलब यहां से आप पास कर सकते हो, ये फिल्टर है। क्या ये? फिल्टर। और हर फिल्टर में एक ट्रांसमिशन एक्सेस होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाने देगा। शांत से बैठो और कंट्रोल योरसेल्फ। हाँ, हम भी ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, ध्यान रखना। भाई जब कम मैग्नीट्यूड वाली चीज जिसकी साइज छोटा होता है, आपको किसी तरीके से उसको ओरिएंट कर दोगे, दैट विल पास थ्रू द होल। साउंड वेव के साथ ऐसा ही होता है, साउंड वेव के साथ ऐसा ही। साउंड वेव में क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। साउंड वेव क्या होता है? उसमें जो ऑसिलेशन होता है पार्टिकल का, वो ऐसे लेंथ के लॉन्ग होते हैं। कैसा होता है? तो भाई उसमें ऑसिलेट करते गया और निकल गया,
तो साउंड वेव को हम पोलराइज नहीं कर सकते, मतलब उसको फिल्टर नहीं कर सकते, मतलब उसको ओरिएंट नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? ओरिएंटेड पोलराइजेशन का मतलब क्या हो गया? किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पास कराना, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको ओरिएंट कर देना, किसी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन उसको सेट कर देना, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन सेट कर देना को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। तो आप साउंड वेव को पोलराइज कर पाओगे? पहला क्वेश्चन ये आएगा, क्या साउंड वेव कैन बी पोलराइज्ड और नॉट? नो, इट कैन बी पोलराइज्ड। व्हाई? क्योंकि इनकी जो प्रोपेगेशन होता है साउंड वेव का, वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल ओरिएंटेड, चाहे ऐसे ऐसे से करते हुए कैसा भी होल रहेंगे ना, वहां से निकल जाएंगे, कैसा भी रहेगा उधर से निकल जाएंगे। तो साउंड वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड, बट लाइट वेव कैन बी पोलराइज्ड। लाइट वेव कैन बी पोलराइज्ड, लेकिन लाइट वेव का जो मैग्नेटिक पार्ट होता है हम उसको पोलराइज नहीं कर पाते, क्योंकि वो खुद साउंड काफी छोटा होता है। वो कैसा भी होल रहेगा, ऐसे भी रहेगा तब भी वहां से निकल जाएगा, ऐसे भी रहेंगे तब भी निकल जाएगा, हर तरह के फिल्टर्स को पास कर जाता है। क्या पास नहीं करेगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई उसकी जो साइज है वो बड़ा है, उसकी साइज है बड़ा है। अगर वो लेंथ के लॉन्ग है तब तो निकल जाएगा, लेकिन किसी समय अगर ऐसे आ गया तो नहीं निकल पाएगा। ऐसे आ गया तो पूरी तरीके से निकल पाएगा, और ऐसे आ गया तो इसके एक कंपोनेंट पार्ट होगा जो निकलने के लिए बोलेगा भाई तुम्हारे जो इतना वाला ये वाला कंपोनेंट है ना, वो तुमको जाने देंगे और ये वाली कंपोनेंट को तुम्हें रोक देंगे। बात समझ में आ रही है? ये जो रोकने वाले जो काम करता है ना, इसको बोलते हैं पोलरॉइड्स। क्या बोलते हैं इसको? पोलरॉइड्स। पोलराइजर है ये। क्या भाई? पोलराइजर है या पोलरॉइड। मतलब ये फिल्टर का, एक पेपर फिल्टर का काम कर रहा है। राइट? ओके। तो लाइट वेव की पोलराइजेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? लाइट वेव की पोलराइजेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, क्योंकि उसकी जो मैग्नीट्यूड है बहुत ज्यादा है। क्योंकि लाइट वेव जो होता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो होते हैं, लेकिन ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपस में ऐसे घूमते हुए निकलते हैं कहीं भी। कहीं ऐसा नहीं कि एक बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड को ये वाला डायरेक्शन मिल गया तो हम ऐसा ऐसा ही चलते जाएगा। अगर ऐसा ही चलते जाएगा तो बोलेंगे भाई आप ऑलरेडी पोलराइज हो। क्या बोलेंगे? आप ऑलरेडी पोलराइज हो, आपको पोलराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी, आपका डायरेक्शन क्या है? फिक्स हो चुका है। अब जब आप डायरेक्शन फिक्स हो चुका है, अब आपको क्या फिक्स है ना? तो जो लाइट वेव होता है क्या होता है? अनपोलराइज होते हैं। जो स्टार्टिंग क्या होता है? अनपोलराइज होता है। तो जब एक अनपोलराइज लाइट को हम पोलराइज करना चाहते हैं तो हम एक फिल्टर देना पड़ता है। तो एक फिल्टर से हम उसे पास करें। ठीक है? तो एक समय जिस फिल्टर का होता है, हर फिल्टर में एक अपनी एक्सिस होती है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन एक्सिस। क्या बोलते हैं उसको? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाई चांस उस समय इस ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल हो गया तो ये पूरी तरीके से अपने आप को बाहर निकाले, पूरी तरीके से बाहर निकल। और मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर निकल ही चुका है, मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर निकल ही चुका है, मैग्नेटिक फील्ड को रोकने वाला कोई नहीं है। गॉट इट? ओके। तो इंटेंसिटी पे फर्क पड़ता है। अगर अगर कोई अनपोलराइज लाइट, अगर कोई अनपोलराइज लाइट मतलब कि जो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हुए आ रहे हैं, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हुए आ रहे हैं, किसी फिल्टर से पास करेंगे तो आधे इंटेंसिटी। ये टाइम क्या है? बैठ जा, चलो बैठ जा, बाद में बात कर लेना भाई इससे। चलो बैठो भाई, बैठ रखो, छोड़ दो, 2 मिनट बैठो। वो तेज आवाज है, आई फील प्रॉब्लम। ओके, देखो भाई, पोलराइजेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको समझ में आ रहा है तो बोलिए, नहीं आ रहा है तो फिर बोलिए कि नहीं आ रहा है, मैं फिर से समझाऊंगा। आप मुझे बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक, यानी कि लाइट वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का सिस्टम कैसे होता है मूव करने में। लेकिन क्या हमेशा म्यूचुअल परपेंडिकुलर फिक्स होता है इनका डायरेक्शन? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो हमेशा इधर ही रहेगा? अगले टाइम में क्या हो जाएगा? कुछ में ऐसे हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे, लेकिन हमेशा एक ही सेंस में नहीं रहेगा, ऐसे घूमते हुए जाएंगे। जैसे बॉल स्पिन करते हुए जाता है ना, वैसे जाएंगे। गॉट? बात समझ में आ गई? ऐसे स्पिन करते हुए जाएंगे ऐसे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या रहेंगे? हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे। ये फिक्स है। इन दोनों के बीच की एंगल नहीं चेंज करता है, लेकिन दोनों पूरा ओवरऑल इनकी एंगल चेंज कर जाता है, स्पिन कर जाता है। तो कभी ये फंस भी सकते हैं और कभी ये निकल भी सकते हैं। तो ऐसा होता है कि जितना इंटेंसिटी वाई एक्सिस के लॉन्ग होता है, सपोज हमारे पास एक्स एक्सिस ये है, एक है एक्स एक्सिस है,
इधर क्या है, वाई एक्सिस है, तो और इधर क्या है, जेड एक्सिस है, ठीक है। तो जितना इंटेंसिटी वाई के लॉन्ग है उतना ही इंटेंसिटी किधर हो जाता है, जेड एक्सिस के लॉन्ग मिल जाता है। मतलब कभी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो सभी डायरेक्शंस में सपोज करो कि हाफ ऑफ इंटेंसिटी है, इक्वल होते हैं, कंपोनेंट्स इक्वल हो गया। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड अगले समय में इधर भी रहेगा, उतना ही इधर भी रहेंगे, हर डायरेक्शन में रहेंगे, यानी कि जो ट्रांसमिशन एक्सेस होता है उसके लॉन्ग हाफ निकल जाएंगे। तो अगर अनपोलराइज लाइट है तो पहला बार जब फिल्टर लगाओगे ना, फर्स्ट टाइम फिल्टर लगाओगे तो सीधे हाफ निकल जाएंगे, सीधा क्या होगा, हाफ निकल जाएगा, हाफ इंटेंसिटी मिलेगा। हाफ इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएंगे, हाफ इंटेंसिटी बाहर निकलेंगे। कितने निकलेंगे इंटेंसिटी, हाफ निकलेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर से हम एक पोलराइड लगाएंगे, फिर से हम एक पोलराइड इस्तेमाल करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि अब कितना हमें कैलकुलेट कितना निकलना है। अगर ट्रांसमिशन एक्सिस के लॉन्ग ही फिर से दूसरा दूसरा गेट लगाते हैं भाई, अब यहां से एक निकल गया, यहां से एक निकल गया, फर्स्ट गेट क्रॉस कर गया। जब फर्स्ट गेट क्रॉस करता है तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाता है, आई नॉट बाई टू, आधा हो जाता है। फर्स्ट गेट क्रॉस करेगा तो उसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएंगे। अब दूसरा गेट इसके सामने लगा दिया, अब जो फर्स्ट गेट क्रॉस किया है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये सीधा हो गया। बोले कि भाई तुमको हमने ओरिएंटेड कर दिया, तुमको हमने क्या कर दिया, पोलराइड कर दिया, तुम्हें क्या कर दिया, पोलराइड कर दिया, तुमको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट कर दिया, अब तुम ऐसे ही जाओगे, तुम अब ऐसे ही जाओगे, क्लियर है। फिर दूसरा गेट हमने इसके सामने ही लगा दिया, बोले अब पास करके दिखाओ, देखो हम तो सीधा ही है, हम कहाँ टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं, अब तो हम क्या हो गए, सीधे हो गए। क्यों, क्योंकि हम एक गेट, डोंट टॉक, कॉन्सेंट्रेट हियर, इधर देखो, दूर क्या कर रहे हो, पैर की उंगली गिन रहे हो क्या आपने, ओके। फर्स्ट गेट क्रॉस किया, फर्स्ट गेट क्रॉस किया, तो फर्स्ट गेट क्रॉस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया भाई, सीधा हो गया, पोलराइड हो गया। हाँ, हैंड्स डाउन। सेकेंड गेट क्रॉस करेगा, कंट्रोल करो बेटा, कंट्रोल करो। मैं सर बोले ही बोले मैं, मुझे दिख रहा है। सेकेंड गेट क्रॉस करेगा, अब क्या करेगा, सेकेंड गेट क्रॉस करेगा, और सेकेंड गेट भी ऐसा ही है, सीधा ही रखा हुआ है। तो क्या क्या हुआ, पूरा का पूरा जितना निकला था ना बाहर निकल गया। कितना इंटेंसिटी बाहर निकल गया सेकेंड गेट से, आई नॉट बाई टू। लेकिन अब देखो फर्स्ट गेट क्रॉस, फर्स्ट गेट चाहे कैसा भी हो कितना निकल जाएगा हमेशा, आई नॉट बाई टू। अब फर्स्ट गेट ऐसा है और सेकेंड गेट, देख लो इस फिगर को देख लो, फर्स्ट गेट ऐसा है, अब सेकेंड गेट ऐसा है। सेकेंड गेट कैसा है भाई, ऐसे, एंगल से चेंज कर गया, और ये लाइट ऐसे जा रहा है, यहां से फर्स्ट गेट से ऐसे निकला था ना, अब दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो अब कितना पार्ट इसका बाहर निकलेगा, तो इसका कुछ कंपोनेंट, अब एग्जैक्टली वही नहीं आएगा जो आपको लग रहा है, हम इसके एम्पलीट्यूड से निकालेंगे। क्या होगा, इंटेंसिटी तो स्केलर क्वांटिटी होती है ना, इंटेंसिटी को हम वेक्टर फॉर्म में नहीं लेते हैं, किसको लेते हैं भाई, एम्पलीट्यूड को लेते हैं। वेक्टर फॉर्म में किसको ले लेते हैं, एम्पलीट्यूड को लेते हैं, ठीक है। तो इसकी एम्पलीट्यूड ए है, तो हमें मालूम है कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में होता है, क्लियर है, उस बात को हम यूज करेंगे। तो बस ये मालूम चल रहा है आपको, बस ये ध्यान देना है कि हमें बस ये मालूम चल रहा है, ये पूरा पार्ट नहीं निकल पाएगा, ये पूरा पार्ट, लेकिन कुछ पार्ट इसका निकल पाएगा। कौन सा पार्ट, जो पार्ट इसके अलोंग आएगा, जो एम्पलीट्यूड इसके अलोंग आएगा उसके अकॉर्डिंगली इसका इंटेंसिटी बाहर निकल पाएगा। सपोज इसका इंटेंसिटी ए है, सॉरी एम्पलीट्यूड इसका ए है, तो ए का कंपोनेंट इस तरफ ए cos थीटा, ये cos थीटा बाहर निकल पाएगा। क्या निकल पाएगा, ए cos थीटा। इस एक्सपेरिमेंट को हमने नहीं कहा, ए है मालस लॉ, क्या ये मालस लॉ, दिस इज द मालस लॉ, ठीक है, ओके। तो हमने इसमें कौन सा लॉ को पढ़ना है, मालस लॉ को पढ़ना है। आई बात समझे, जो मैंने यहाँ पे दिखा है उसके डायग्राम मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, समझिए। अनपोलराइज्ड, जब when unpolarized light pass through a polaroid, नोट करें,
जब कोई अनपोलराइज ऐसे क्रॉस स्टार मार्क बना के दे सकते हैं, ये अनपोलराइज है। स्टार मार्क का मतलब क्या हो गया? अनपोलराइज है, इधर उधर जा रहा है। जब कोई अनपोलराइज लाइट किसी पोलराइड से पास करेगा और इसकी इंटेंसिटी आई होगा या आई नॉट होगा। अनपोलराइज लाइट का इंटेंसिटी क्या भाई? आई नॉट है। तो कितने बाहर निकल जाएंगे? फर्स्ट के बाद आई नॉट बाई 2। और इसको क्या बोलते हैं? पोलरॉइड्स। पोलराइजर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? पोलराइजर या पोलरॉइड्स। हाँ, पोलरॉइड्स, पोलराइजर। तो बोरिंग सी लग रही है। हाँ ठीक है, तो पढ़ो, टॉपिक ही ऐसा है, इंटरेस्ट बनाओ। मतलब समझ में नहीं आ रहा है? तो पता नहीं, बोरिंग सी लग रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, पोलराइजेशन समझ में आया कि नहीं आया? बोलो पोलराइजेशन का बताओ। फोन नीचे रख दो भाई। पोलराइजेशन का बताइए, पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? अगर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। तो सर आपने बस यही बताया था कि जो मतलब पोलराइजेशन होती है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं होती। क्यों नहीं होती है? तो क्योंकि वो बहुत छोटी है, चींटी की तरह। हाँ बिल्कुल सही बात। ओके, आगे बोलो। बस यही हो गया। और आपने बस एंगल के बारे में बताया था, जो ऐसे है तो मतलब इधर एक और सीधा सीधा है। ठीक है, अब हम उसको डिटेल में यहाँ पे दिखाएंगे। नोट कीजिए एक एक कर। हाँ लिखिए और नोट भी कीजिए। ये डायग्राम हो गया इतना? लिखिए लिखिए। When unpolarized light pass through a polarides, when unpolarized light pass through a polarides, polarized के spelling कर दो। When unpolarized light pass through the polaroid, its intensity becomes half. Its intensity becomes half. What about the transmission axis of the polaroid? चाहे इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस कुछ भी हो, इंटेंसिटी क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। अनपोलराइज्ड लाइट। क्लियर है? What about the transmission axis? कोई एक एक्सिस कहीं भी रहेगा, ट्रांसमिशन एक्सिस, क्या बोलेंगे इसको? जो हमने जो गेट बना के दिखाया है, जो गेट क्या है भाई? ट्रांसमिशन एक्सिस, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन एक्सिस। तो ट्रांसमिशन एक्सिस किसी भी डायरेक्शन में रहेगा, कितना निकल जाएगा फिर? इंटेंसिटी हाफ हो जाएगा। हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एम्प क्या हो गया, बताओ आगे बताऊंगा ना, टेंशन मत लो। क्या बताना है मैं बताऊंगा, समझा दिया है कि वो लास्ट में बताया था ना, शुरू में कैसे लिखा जाए। ओके, इसकी इंटेंसिटी क्या है? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड ई है। तो यहाँ पे कितने एम्पलीट्यूड निकल जाएगा भाई? मतलब यहाँ पे ई स्क्वायर है, यहाँ पे ई स्क्वायर बाई 2। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ई स्क्वायर बाई 2। हाफ इंटेंसिटी का मतलब यही होता है। ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब यहाँ पे इसको बोल सकते हैं ई डैश स्क्वायर। क्या बोलोगे इसको? ई डैश स्क्वायर। इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल में होता है? एम्पलीट्यूड के। इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल में है? एम्पलीट्यूड। मतलब इसके एम्पलीट्यूड को हमने ई मान लिया या ई नॉट मान लिया, तो ये हो जाएगा ई नॉट स्क्वायर बाई 2। क्या हो जाएगा? ई नॉट स्क्वायर बाई 2। क्लियर है? हाँ एक ही बात है। अब हम इसको बोलते हैं
जो निकल जाएंगे लाइट, इसको बोलेंगे प्लेन पोलराइज लाइट। अगर ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसे तो यहां से ऐसे निकल गया, ये वाला ऐसे निकल रहा है, कैसा पोलराइड हो गया भाई ये? तो बोलते हैं इस प्लेन के अलोंग, किस प्लेन में ये सीधा हो गया? तो प्लेन ऑफ द पोलराइड्स, प्लेन ऑफ द पोलराइड। इसका नाम क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट। क्या बोलेंगे इसको? प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट का सीधा मतलब क्या निकलेगा? एक पर्टिकुलर प्लेन में जिस डायरेक्शन में ट्रांसमिशन एक्सिस था, उस एक्सिस के अलोंग वो बल्ब सीधा हो गया, ओरिएंटेड हो गया। अब उसमें चेंजेस नहीं आने वाला है, अब उसमें चेंजेस नहीं आने वाला। तो दिस इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज लाइट, इज अ प्लेन polarized light. Now, when a plane polarized light, is allowed to passes through, passes through another polarizer, then Malus law is applicable. Malus law कब applicable होता है? एक प्लेन पोलराइज लाइट जब डिफरेंट पोलराइजर से पास करेगा। तो अब देखें, तो हमारे पास अब एक प्लेन पोलराइज लाइट है, हमारे पास क्या है? एक प्लेन पोलराइज लाइट, ऐसे ई, क्या बोलना है इसको? प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, अब इसको हमने एक ऐसे पास करा रहा हूं, ट्रांसमिशन एक्सिस, इसको क्या बोलना है भाई? ट्रांसमिशन एक्सिस। ये क्या है? एक वे बना दिया, रास्ता बना दिया। ये पोलराइजर है, पोलराइजर, इसको क्या बोलना है? ट्रांसमिशन एक्सिस। हमने देखा ट्रांसमिशन एक्सिस और प्लेन पोलराइज लाइट सेम डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में भाई? सेम डायरेक्शन में। तो फिर ये बिल्कुल बाहर निकल जाएगा वैसे, कोई चेंज होने वाला है इसमें नहीं, बिल्कुल पास निकल गया, डायरेक्टेड है। अगर इसकी इंटेंसिटी पहले से, अगर इसकी इंटेंसिटी I0/2 है, तो इसकी इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगा? I0/2। क्लियर है? नॉट क्लियर? क्लियर। केस नंबर 1 ए, जब प्लेन मालस लॉ कब अप्लीकेबल होता है भाई? बोलिए। जब प्लेन पोलराइज लाइट किसी पोलराइजर से पास करता है। क्लियर है? ओके। अगर इसके ट्रांसमिशन एक्सिस प्लेन पोलराइज लाइट के अलोंग है, तो इंटेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं आता है, क्योंकि पूरी तरीके से वो बाहर निकल जाता है, उसके अकॉर्डिंगली वो गेट बना हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिया था ना, आई यहाँ से पास करिए वाला लेकर के, इसका इंटेंसिटी क्या है? I0/2 है। तो यहाँ से हमने कौन सा लिया? I0/2 लिया, I0/2 गया तो I0 हो गया। अगर मैं इसको I डैश बोल दूंगा तो यहाँ भी क्या निकलेगा? I डैश निकलेगा। सपोज दिस इज इक्वल टू I डैश, इसको क्या बोल दोगे? I डैश। तो अगर डोंट टॉक, अगर ये I डैश है तो फिर यहाँ पे भी क्या निकल गया? I डैश। I डबल डैश की वैल्यू भी क्या होना है? I डैश के ही इक्वल होना है। अब ये डिफरेंट होना चाहिए था, लेकिन डिफरेंट नहीं हो पाया, सेम ही रह गया। क्यों सेम रह गया? क्योंकि बिल्कुल जिधर हमने उसको ओरिएंट किया था, जिधर हमने उसको पोलराइज किया था, उसी डायरेक्शन में फिर से अनदर गेट भी आ गया और आराम से पास कर गया, पूरे का पूरा मैग्नीट्यूड निकल गया। यहाँ से इंटेंसिटी में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा ना। बी, पार्ट बी। पार्ट ए में क्या किया? व्हेन ट्रांसमिशन एक्सिस इज पैरेलल टू द प्लेन पोलराइज लाइट, व्हेन ट्रांसमिशन एक्सिस, ये कौन सा केस हो गया? ये कौन सा ट्रांस, यहाँ पे हाँ ट्रांसमिशन,
क्या हो गया? बातें मत करो, काम करो ना। ठीक है, ट्रांसमिशन एक्सिस इज पैरेलल टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तब ऐसा केस हो गया। दूसरा केस, when transmission axis is at an angle theta with the when transmission angle is at angle theta with the plane polarized light, ठीक है। अब देखो भाई, ये क्या है? ये आई डैश से जाता हुआ, एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। अब इसके सामने में क्या आ गया? एक पोलराइड आ गया। लेकिन इससे इसकी जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो कुछ एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ये ट्रांसमिशन एक्सिस है। ये क्या भाई? ट्रांसमिशन एक्सिस। यहां पे ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसे रख दिया, ठीक है। yes. तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है? ई है। इसका एम्पलीट्यूड क्या भाई? ई है। तो कौन सा कितने इधर से निकल जाने वाले हैं? ये ई डैश है, तो यहां से निकलने वाले हैं ई डबल डैश। ई डबल डैश की वैल्यू कितने निकल जाएगा यहां से? तो हो जाएगा ई डैश कॉस थीटा। नॉट क्लियर? इसकी एम्पलीट्यूड क्या है? ई डैश। इसका एम्पलीट्यूड क्या है? लेकिन अब इससे कौन सा बाहर निकलेगा? ये ट्रांसमिशन एक्सिस लिख लीजिए यहाँ पे, ट्रांसमिशन एक्सिस। ऐसे बनाने का मतलब क्या हो गया? या तो आप ऐसे बना दो या फिर यहाँ पे लिख दो ट्रांसमिशन एक्सिस। ट्रांसमिशन एक्सिस किस एंगल पे है? थीटा एंगल पे है। तो इसका कौन सा पार्ट निकलेगा? तो कॉस का पार्ट निकल जाएगा। ओके, अब इंटेंसिटी पे हमें, इंटेंसिटी क्या होता है भाई? स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, proportional to the square of the amplitude। तो ये दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। ई डबल डैश स्क्वायर क्या होना चाहिए? ई डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको बोलेंगे आई डबल डैश। कितना इंटेंसिटी निकलेगा यहां से? आई डबल डैश इज इक्वल टू आई डैश कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है? इंटेंसिटी का कॉस थीटा नहीं होगा। किसका कॉस थीटा कंपोनेंट हो रहा है? एम्पलीट्यूड का। तो एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंगली तो यहाँ पे हो गया आई डैश, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा बचा रह गया उसके पास। क्लियर है? ओके, तो आई डबल डैश इज इक्वल टू आई डैश कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज मालस लॉ। दिस इज मालस लॉ। ये किसने बताया? मालस लॉ। तो अब इसी को बोलते हैं मालस लॉ। दिस इज द मालस लॉ। दिस इज द मालस लॉ। क्लियर है? अब इस पे एक एग्जांपल करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा थोड़ा। नहीं अभी बच्चा आपस में थोड़ी सी बातें कर लो। यू कैन टॉक। कौन? हाँ, एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से हमें कोई लेना देना है नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, लिख लीजिए एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वन।
बातें करो भाई। एम्पलीट्यूड ये क्या, ई क्या भाई? चलो, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक ओके, स्टॉप नाउ। रख दो भाई, सभी अपने अपने डिवाइसेस रख दें अपने पास, हटाइए।